हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशिएशन का क्लास। बच्चों, मैं सोचा था कि मैट्रिक्स से स्टार्ट करूं, लेकिन मैंने देखा कि मैट्रिक्स में वही सब डेटा है जो क्लास 12 के बच्चों को मैं पढ़ाता हूं, मैथ्स वाले स्टूडेंट के लिए। तो देखो, मेरे चैनल में मैट्रिक्स का सारा लेक्चर डाला हुआ है। आप एक बार ना हो तो मैट्रिक्स का सारे लेक्चर को वॉच करो, और साथ ही सेट थ्योरी का भी मैंने सारा लेक्चर डाल के रखा है। तो आप मैट्रिक्स और सेट थ्योरी वहां से भी आप कवर कर सकते हो। ऐसे पहले मैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बना देता हूं, फिर आपके क्लास के भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बोलोगे कमेंट करना, मैं मैट्रिक्स और जो आप सेट थ्योरी का क्वेश्चंस आपके बुक का भी, उसका भी कुछ वीडियोस बना दूंगा। लेकिन मैंने आज पूरा स्टडी किया, आपके बुक का जो एक्सरसाइज है वो सारा मैच कर रहा है क्लास 12 मैथ्स वाले स्टूडेंट्स से, ठीक है ना। तो आप उसका लेक्चर अभी वॉच कर सकते हो, मैट्रिक्स का और साथ ही सेट थ्योरी का। चलो, आज हम लोग डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं सवालों को बनाने। इसके बाद हम लोग सीखेंगे इंटीग्रेशन। तो बच्चों, हम लोग का ये फर्स्ट पार्ट जो है आपका बिजनेस मैथमेटिक्स का, वो कवर हो जाएगा। फिर हम लोग थोड़ा सा स्टैटिकल मैथ्स पे चलेंगे, ठीक है। और वहां पे भी फिर हम लोग अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन वगैरह का कॉन्सेप्ट सीखेंगे थोड़ा एडवांस लेवल में लॉगरिथम का यूज करके। बात समझ रहे हैं ना। तो चलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन में बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। जैसे हमसे पूछा जाता है कि y बराबर x टू द पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन क्या करो। तो हम लोग लिख देते हैं dy बाई dx बराबर dx पे पावर 5 बाई dx इज इक्वल टू 5x टू द पावर 5 माइनस 1। तो 5x टू द पावर क्या हो जाता है 4, यही आंसर होता है। बच्चों, इसको हम कैसे निकालेंगे, ये डिफरेंशिएशन है क्या, ये फार्मूला क्या लगा। फार्मूला हम यहाँ पर लगा रहे हैं dx पे पावर n बाय dx बराबर nx पे पावर n माइनस 1। मैंने ये फार्मूला लगाया कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन जो x टू द पावर n के रिस्पेक्ट में है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, nx टू द पावर n माइनस 1। बच्चों, डिफरेंशिएशन किस चीज को दिखा रहा है, ये सिंपली रेट को दिखा रहा है, ठीक है ना। जैसे आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा थोड़ा सा साइंस में कि रेट क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं यदि आपसे बोलूं कि dv बाई dt, ठीक ना, dv, देखो v मैं वेलोसिटी को बोलता हूँ, t टाइम को बोलता हूँ, ठीक है ना। यदि आप 10 में थोड़ा बहुत भी साइंस अगर पढ़े होंगे अच्छे से, तो आप यहाँ पे ध्यान दिए होंगे वेलोसिटी v बाई t जो है वो एक्सक्लेरेशन, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, आपने पढ़ा था ना। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या चीज मिलता है, एक्सक्लेरेशन मिलता है। क्या मिलता है, एक्सक्लेरेशन। तो रेट को हम यहाँ पे क्या बोले, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो v माइनस यू चेंज इन वेलोसिटी, और रेट का मतलब समय के रिस्पेक्ट में, तो ये हमें क्या मिल गया, एक्सप्लोरेशन। अब यही छोटा सा चेंजिंग अगर हमें निकालना है बच्चों, तो ये जो चेंजिंग हुआ डेल्टा v हुआ, और छोटा सा चेंजिंग निकालने के लिए हम यूज कर देते हैं dv, तो dv बाई t, तो ये हो गया छोटा सा चेंजिंग। देखो हमें एक्सप्लोरेशन मिला, क्योंकि एक्सप्लोरेशन तो आप ये चेंजिंग निकालो, ये चेंजिंग डिफाइन तो दोनों के लिए करेगा एक्सप्लोरेशन। बात समझे कि नहीं। तो ये साइंस में आपने इस तरह का स्टडी किया होगा। तो कॉमर्स में भी इसका बहुत ज्यादा हमें जरूरत पड़ता है। जैसे मान लो प्राइस वगैरह मार्केट का फ्लक्चुएशन होता है, किस रेट से हो रहा है, तो वहां पे भी हमें डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती है। तो आज हम लोग डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। x टू द पावर n के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, और x पे पावर n का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होता है, nx पे पावर n माइनस 1 होता है। ये आया कैसे, इसको समझने के लिए देखो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। जैसे y बराबर x टू द पावर n है, आप y में डेल्टा y अगर जोड़ोगे तो x में डेल्टा x जोड़ना होगा, तो द पावर क्या है n। अब अगर आप इसमें माइनस करोगे तो देखो क्या आएगा। माइनस करने से पहले मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूं। ये डिफरेंशिएशन निकालने का फर्स्ट प्रिंसिपल है कि यदि आप dy बाई dx निकालते हो, ठीक है ना, अगर आप dy बाई dx निकालते हो तो आपको क्या लिखना है, fx प्लस डेल एक्स माइनस fx अपॉन डेल एक्स, और यहाँ पे लिमिट लगाना होगा डेल एक्स टेंस टू 0। कहने का मतलब आप ये फार्मूला लगाओगे dy बाई dx निकालने का किसी फंक्शन के लिए। यदि y बराबर मान लो कोई फंक्शन fx है, तो ये dy बाई dx का ये फर्स्ट प्रिंसिपल हो जाता है, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 fx प्लस डेल एक्स माइनस fx अपॉन डेल एक्स। बच्चों, ये लिमिट का मतलब क्या होता है, लिमिट का मतलब होता है एक निश्चित सीमा, ठीक है ना। जैसे मान लो, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूं। आप मान लो रांची शहर में हो, ठीक है ना, और आपको जाना है दिल्ली। कहाँ जाना है, दिल्ली, ठीक है। तो आपने रांची में राजधानी एक्सप्रेस को पकड़ा। अब राजधानी आई, ठीक है ना, रांची स्टेशन पर, फिर यहां से खोली,
तो बच्चों जब तक आप दिल्ली नहीं पहुंचे हो ना, जब तक आप दिल्ली नहीं पहुंचे हो तो ये राजधानी एक्सप्रेस जो है वो टेंड्स टू क्या रहेगी, दिल्ली रहेगी। ठीक है ना, ये टेंड्स टू क्या रहेगी, दिल्ली, क्योंकि रांची ये राजधानी एक्सप्रेस जो है दिल्ली की ओर टेंड्स टू है, कहने मतलब अग्रसर है। और यही जब दिल्ली पहुंच गई तो आप इसकी वैल्यू डाल दोगे, तो ठीक है ना। अब ये राजधानी किसके बराबर हो गया, दिल्ली के बराबर। कहने का मतलब राजधानी पहुंच कहाँ गई है, दिल्ली पहुंच गई। आपको फंक्शन में भी कुछ उसी प्रकार करना है। आपने जो डेल एक्स एक्स्ट्रा वैल्यू लिया है वो टेंड्स टू 0। फाइनली आप जब फंक्शन को आगे प्रोसीड करोगे तो प्रोसीड करते 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 डेल एक्स को फाइनली जब पूरा स्टेप में प्रोसीड कर लोगे तो ये डेल एक्स टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0। अब देखो ना, राजधानी दिल्ली में आके खड़ी हो गई, इसका मतलब अब राजधानी टेंड्स टू नहीं है। अब ये वापस हो सकता है कि इसका सफर रांची टू दिल्ली ही हो तो वो दिल्ली में आकर रुकेगी। बात समझ रहे हैं ना। और ये राजधानी दिल्ली के बराबर, इसका मतलब यहाँ पे आर क्या हो गया, दिल्ली जो आपने यहाँ पे लिखा है डेल एक्स टेंड्स टू 0, तो आर 0 हो गया। कहने का मतलब राजधानी अब दिल्ली में पहुंच गई है, तो अब ये टेंड्स टू खत्म हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो टेंड्स टू का मतलब यही होता है, सवाल में आगे बढ़ो और डेल एक्स टेंड्स टू 0 का मतलब फाइनली हम डेल एक्स का मान क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। एक चीज मैं आपको और बता दे रहा हूं, जैसे ये 1 प्लस एक्स पे पावर n, इसका मैं आपको एक्सपेंशन बता देता हूं। ये बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन है, आप समझ लोगे क्योंकि आपको कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट पता है। बच्चों इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको सिंपल सा कहानी अगर मैं बोलूं तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। एक और डेटा लिख देते हैं, प्लस n इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 बाय फैक्टोरियल 3 एक्स क्यू प्लस सो ऑन। ये मैंने कॉम्बिनेशन का हेल्प लिया है, एक बाइनोमियल थ्योरम होता है, मैं लिख दे रहा हूं। a प्लस बी पे पावर n का वैल्यू होता है nc0 a पे पावर n, nc1 a पे पावर n माइनस 1 b, nc2 ठीक है ना a पे पावर n माइनस 2 b स्क्वायर एंड सो ऑन। बच्चों मैंने यही फार्मूला पे इसको निकाला है, 1 प्लस एक्स पे पावर n का फंक्शन। ठीक है ना, ये एक्सपेंशन होगा, आप भी कर सकते हो, आपको पता है ना कॉम्बिनेशन निकालना। ठीक है, तो ये बाइनोमियल है। अगर आप अभी चूंकि आपको बीएमटी में बाइनोमियल थ्योरम किया नहीं है पढ़ने का, ये मैथ्स वाले बच्चे पढ़ते हैं क्लास 11 स्टैंडर्ड में, तो अभी आपको ने ये फार्मूला बस याद रख लेना है इस चीज को समझने के लिए कि डी एक्स पे पावर एन बाई डी एक्स का जो डिफरेंशिएशन आया है एन एक्स पे पावर एन माइनस 1 वो कैसे आया है, ये फार्मूला यूज होगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो सबसे पहले y बराबर एक्स पे पावर एन, और आपने तो इसमें डेल वाई जोड़ा तो इधर कितना आपने जोड़ दिया डेल एक्स। अब आप ये डेफिनेशन लगा दो, ये क्या लगो करो डेफिनेशन लगा दो। कैसे डेफिनेशन लगाएंगे बताओ, तो डेफिनेशन लगाओगे यहाँ पर बाय डेफिनेशन dy बाई डी एक्स बराबर देखो लिमिट क्या लगाना, डेल एक्स टेंड्स टू 0। ठीक है, अच्छा अब आपके मन में होगा कि यहाँ पे तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स, अब ये क्या कहानी है। तो देखो बच्चों ये y बराबर होता है फंक्शन क्या चीज एफ एक्स, y बराबर फंक्शन क्या होता है एफ एक्स। तो ये y बराबर जो x पे पावर n है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एफ एक्स बराबर x पे पावर n। अच्छा y प्लस डेल y अगर निकालोगे तो आप इसको क्या लिख सकते हो एफ एक्स प्लस डेल एक्स लिख सकते हो। तो ये y प्लस डेल y जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ एक्स प्लस डेल एक्स के बराबर हो जाएगा। अब तो आ गया ना डेफिनेशन में, तो dy बाई डी एक्स लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स और अपॉन क्या करोगे डेल एक्स कर दोगे। समझ में आ रहा है। अब क्या करोगे यहाँ पे देखो लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स की जगह पे देखो एक्स प्लस डेल एक्स पे पावर एन लिखना, माइनस एक्स पे पावर एन अपॉन क्या कर देना डेल एक्स कर देना। अब देखो अब हम यहाँ पे इसको ब्रेक करेंगे। चलो मैं इधर वाले पार्ट को इरेज कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार। ठीक है, इस फार्मूला मैं यूज करूंगा अभी। देखो यहाँ पे कैसे बनाएंगे, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ ना x कॉमन ले रहा हूँ, तो 1 प्लस डेल एक्स बाय एक्स, ये पूरा पे पावर देखो n है, माइनस एक्स पे पावर n अपॉन डेल एक्स। क्या ऐसा लिख सकते हैं ना, देखो x को मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू 1 x और x इंटू डेल एक्स बाय एक्स, एक्स कैंसिल डेल एक्स बच जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखो लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 और यहाँ पर x n जो है पावर इस पे भी है तो x पे पावर n बाहर कर लो,
तो x पे पावर n 1 प्लस डेल एक्स बाय एक्स पे पावर n माइनस x पे पावर n, अब बट्टा कितना हो जाएगा डेल x, ये डेल x ऊपर है ऐसे है। अब देखो पूरा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो समझना, x पे पावर n दोनों में बाहर कर दो तो लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, देखो ये अभी चल रहा है, डेल x टेंड्स टू 0 चल रहा है, ठीक है ना। x पे पावर n बाहर करोगे तो अंदर क्या बचेगा, देखो 1 प्लस डेल x बाय एक्स पे पावर n माइनस, यहाँ पे x पे पावर 1 कॉमन ले चुके हैं तो 1 हो जाएगा, अपॉन कितना, अपॉन डेल x। तो देखो लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 x पे पावर n, अब देखो इसको एक्सपेंड करो, 1 प्लस डेल एक्स बाय एक्स पे पावर n को एक्सपेंड करो, कौन सा फार्मूला, ये 1 प्लस एक्स पे पावर n के फार्मूला से। बाइनोमियल एक्सप्रेशन में लिख के दे रहा हूं फिर से, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है ना। यहाँ पे देखो 1 प्लस एन एक्स, तो एन की जगह पे एन, एक्स की जगह पे डेल एक्स बाय एक्स, ठीक है ना, ये डेल एक्स ऊपर है, प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2, ठीक है ना, एन इंटू एन माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर, तो डेल एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर, एन प्लस सो ऑन, लास्ट में माइनस 1। देखो ये माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये माइनस 1 कहां से आया, ये वाला, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है डेल एक्स, देखो ये डेल एक्स लिख दिया। अब आप क्या करो, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 एक्स पे पावर n रहने दो, अब ये डेल एक्स से सब में डिवाइड करो, तो देखो ये डेल एक्स में इससे डिवाइड करेंगे तो n बाय एक्स बचेगा, यहाँ n इंटू एन माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2, यहाँ डेल एक्स का स्क्वायर है तो एक डेल एक्स बचेगा, नीचे एक्स स्क्वायर। अब देखो जितना भी टर्म आएगा, ठीक है ना, उसमें एगो डेल एक्स तो बचेगा ही, जैसे अगला है डेल एक्स बाय एक्स का क्यू, तो एगो डेल एक्स कटेगा तो डेल एक्स का स्क्वायर बचेगा, अगला में डेल एक्स का क्यू बचेगा, इस तरह से आते रहेगा। फाइनली आप यहाँ तक पहुंच गए हो तो अब डेल एक्स टेंड्स टू 0 पुट कर दो, तो ये n बाय एक्स, अब देखो यहाँ पे डेल्टा एक्स 0 देंगे तो ये पूरा वैल्यू क्या होगा, 0 प्लस 0 प्लस 0, तो ये देखो x पे पावर n इंटू एन बाय एक्स, ठीक है। अब क्या करो, n को पहले लिख दो और x पे पावर n बटा x, तो x पे पावर 1 है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, nx पे पावर n माइनस 1, nx पे पावर n माइनस 1, यही तो लाना था ना। देखो dy बाई dx बराबर हम लोगों ने फार्मूला बनाया ना यहाँ पर, इसलिए y बराबर जब fx बराबर x पे पावर n रहे, ठीक है, तो आप dy बाई dx बराबर क्या लिखना, dfx बाय dx का जो वैल्यू निकलेगा वो nx पे पावर क्या निकलेगा, n माइनस 1। तो dy बाई dx याद रखना, इस फंक्शन का, पॉलिनोमियल फंक्शन का क्या होता है, nx पे पावर n माइनस 1 होता है। तो चलो अब समझते हैं, कुछ सवालों को देखते हैं, इरेज करो ना। चलो आज सारा सवाल इस पर ही बनेगा, ठीक है ना। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे, दो और फंक्शन बताएंगे आपको, एक लॉग का बताएंगे और एक e टू द पावर x का बताएंगे, ठीक है। ये 3 फंक्शन पे आपके बुक में सवाल दिए गए हैं। देखो बच्चों, आप किस तरह से करोगे, जैसे मान लो आपके पास दिया है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, बोला है dy बाई dx फाइंड करो, तो नॉर्मली dy बाई dx फाइंड करना, लिख देना डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या चीज, x, तो dx क्यूब बाय dx माइनस 2 बाहर कर दो, dx स्क्वायर बाय कितना dx, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x होगा ना। देखो nx पे पावर n माइनस 1 पूरा करके दिखाऊं, n की जगह पे 3, x की जगह पे 3 माइनस 1 माइनस 2, 2x पे पावर 2 माइनस 1, nx पे पावर माइनस 1 होता है ना, ये 3x स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 इंटू अच्छा यहाँ पे 2 छूट गया, 2 इंटू mx पे पावर, तो 2 इंटू x पे पावर 2 माइनस 1, तो 2 इंटू 2x, तो 3x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 4x। समझ में आ रहा है ना। देखो y बराबर मान लो 5x पे पावर माइनस 3, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7, तो ध्यान देना बच्चों, कांस्टेंट टर्म करना, डिफरेंशिएशन अगर निकालोगे x के टर्म में तो वो 0 मानना, क्या मानना 0, कांस्टेंट टर्म है ना, वेरिएबल्स तो है नहीं, तो कांस्टेंट का कोई डिफरेंशिएशन होगा नहीं तो 0 कर देंगे। यहाँ पे देखो y बराबर इतना दिया हुआ है, इसलिए डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू WRT, विद रिस्पेक्ट टू क्या चीज x, तो ये देखो dy बाई dx जो निकलेगा 5
dx पे पावर -3 बाय dx -3 dx स्क्वायर बाय dx, और ये देखो d7 बाय, वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है ना तो बाहर कर लेने का, ठीक है ना। तो 5 इंटू देखो -3, ये -3 x पे पावर -3 -1, देखो nx पे पावर n-1 लगा ना। फिर 3 इंटू 2x पे पावर 2 -1 प्लस कितना 0, तो 5 इंटू -3 -15 x पे पावर -4 -3 इंटू 2 6 x पे पावर -1। तो आप इसको लिख सकते हो -15 x पे पावर -4 -6 x पे पावर -1। दैट्स ऑल, यही आंसर हो जाएगा। इसको अगर आप पलट के भी लिखना चाहते हो तो क्या कर दो, एक तरीका और है इसको लिखने का, -15 बाय x पे पावर 4 कर दो और -6 बाय x कर दो। देखो ना -1 है पावर तो बट्टा में आ जाएगा ना। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा देखो, जैसे y बराबर मान लो तुमको √x बोल रहा है डिफरेंशिएशन करने, अब क्या करोगे, तो √x है तो √x का मतलब हो गया x टू द पावर कितना 1/2, √x का मतलब x की पावर 1/2, तो dy बाई dx निकालोगे तो देखो dx पे पावर 1/2 -1 होगा ना बाय dx पे पावर ऐसे निकालोगे ना, सॉरी dx पे पावर 1/2 बाय dx निकालेंगे तो इसको कैसे लिखोगे 1/2 x पे पावर 1/2 -1 होगा ना, n x पे पावर -1 n x n -1, तो 1/2 x पे पावर 1/2 में बन जाएगा -1/2, 1/2 1 बाय x पे पावर प्लस 1/2, तो 1/2 और 1 बाय √x लिखोगे तो 1/2 √x, इसलिए d√x बाय dx जब पूछा जाए तो 1/2 √x लिखना। समझ में आ रहा है ना, 1/2 √x लिखना। क्लियर हो रहा है ना। चलो इसको हम लोग लास्ट में ना फर्स्ट प्रिंसिपल से भी बोलेंगे, प्रूफ करके दिखाओ कि y बराबर √x है तो फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे निकालोगे 1/2 √x, फर्स्ट प्रिंसिपल से भी निकाल सकते हैं। चलो एक आध क्वेश्चन और देख लो, जैसे y बराबर मान लो 1/x है, इसका डिफरेंशिएशन हमें निकालना है, कैसे करेंगे, तो देखो dy बाई dx, पहले आप क्या करो ना y बराबर x पे पावर -1 कर दो, 1/x को क्या लिख सकते हो x पे पावर -1, अब आप डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इज इक्वल टू dx पे पावर -1 बाय dx, तो -1 x पे पावर -1 तो -1 इंटू x पे पावर -2 -1 बाय x स्क्वायर, इसलिए याद रखना 1/x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बच्चों -1 बाय x स्क्वायर, √x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1/2 √x। समझ में आ रहा है, नोट करेंगे, चलिए नोट कीजिए, इरेज कर रहा हूं मैं, देखना है फर्स्ट प्रिंसिपल से करो, कभी पूछ देता है √x का डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाल के दिखाइए, कैसे निकालोगे देखो बनाते हैं। देखो जैसे मान लो fx बराबर हम मान लेते हैं √x, ठीक है ना, y बराबर fx बराबर √x, तो fx प्लस डेल्टा x क्या होगा √x प्लस डेल x। अब देखो √x को क्या लिखोगे x पे पावर 1/2, तो यहाँ पे भी x प्लस डेल x पे पावर क्या लिख दोगे 1/2, रूट का मतलब किसी भी संख्या पावर 1/2, देयरफॉर बाय डेफिनेशन निकाल दो, डेफिनेशन से पूछेगा तो पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो dy बाई dx जो हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, ये y बराबर फंक्शन दिया था तो dy बाई dx, इसलिए dy बाई dx निकाले, तो dy बाई dx हो जाएगा लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 fx प्लस डेल x माइनस fx डिवाइडेड बाय डेल x, क्या करोगे लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 fx प्लस डेल x, देखो क्या होगा x प्लस डेल x पे पावर 1/2 माइनस x पे पावर 1/2 डिवाइडेड बाय डेल x, फिर देखो लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, यहाँ पे फिर से देखो x अगर कॉमन लोगे तो 1 प्लस डेल x बाय कितना x हो जाएगा, और ये पूरा पे पावर है 1/2 माइनस x पे पावर 1/2 y कितना डेल x, अब ये 1/2 पूरा पे पावर इसका मतलब इस पे भी है तो कॉमन ले लो, डेल x टेंड्स टू 0 x पे पावर 1/2 कॉमन ले लिए, तो 1 प्लस डेल x बाय x ये पावर हो जाएगा 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय कितना डेल x, देखो ये पावर था ना 1/2, इससे और इससे
इसमें दोनों में कॉमन ले लिए, x पे पावर 1/2 x पे पावर 1/2, तो x पावर 1/2 यहाँ और यहाँ से कॉमन ले लिए, ठीक है ना। अब देखो इसको कैसे बनाओगे, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, तो देखो x पे पावर 1/2, अब इसको आप क्या करो ना, ब्रेक कर दो 1 प्लस डेल्टा एक्स बाय एक्स पे पावर 1/2 को, किस फार्मूला से, बाइनोमियल एक्सप्रेशन से, तो होता है ना 1 प्लस एक्स पे पावर n का क्या बताए हैं, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाय फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, ये आएगा ना इस तरीके से। तो यही फार्मूला पे ब्रेक करो, तो देखो x पे पावर 1/2 1 प्लस एन एक्स, एन के जगह पर 1/2 इंटू डेल एक्स बाय एक्स प्लस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 बाय फैक्टोरियल टू डेल एक्स बाय 2 का डेल एक्स बाय एक्स ना का होल स्क्वायर एंड सो ऑन माइनस 1, देखो ये माइनस 1 है ना यहाँ पर, अब बट्टा कितना है डेल एक्स, तो माइनस 1 प्लस 1 गया, तो देखो क्या हो जाएगा, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, x पे पावर 1/2 डेल एक्स से डिवाइड कर दो, तो 1/2 देखो 2x हो जाएगा, ठीक है ना। और ये देखो 1/2 इंटू, अब ये तो पूरा गया 1/2 माइनस 1 बाय फैक्टोरियल टू, एगो डेल एक्स रहेगा और बटा एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन हो जाएगा, और डेल एक्स आते रहेगा, बटा डेल एक्स गया क्योंकि डेल एक्स से सब में डिवाइड कर दिया। अब फाइनली डेल एक्स टेंड्स टू 0 लिखो, तो x पावर 1/2 ये 1/2x, और ये देखो ये सारा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये टर्म 0, आगे जितना आएगा सब में डेल एक्स तो बचेगा ही ना, क्योंकि एक ही डेल एक्स है ना नीचे, अब डिवाइड करोगे यहाँ एक डेल एक्स बचा, अगला डेल एक्स स्क्वायर बचेगा वगैरह वगैरह, तो ये डेल एक्स खत्म, अब लिमिट खत्म, लिमिट हटा दो, तो x पे पावर 1/2 ये हो गया 1/2x। अब क्या करोगे, देखो 1/2x यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1/2 है, ये पावर नीचे ले आओ, तो 1 में से 1/2 घटेगा, ये 1/2 x पे पावर 1 में से 1/2 घटाओगे तो 1/2 आएगा, तो इसको कैसे लिखोगे, 1/2 अंडर रूट x, यही ना लायक है, इसलिए याद रखना d अंडर रूट x बाई डी एक्स बराबर 1/2 अंडर रूट x, ये रूट x का डिफरेंशिएशन होता है फर्स्ट प्रिंसिपल से, समझ में आ रहा है ना, मैंने कहा ना सवाल। चलो इसके बाद थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट बताते हैं, इरेज करो ना, चलो गुड। एक चीज और ध्यान देना, फंक्शन यदि मान लो कि अभी जैसे मैंने एक फंक्शन लिखा y बराबर x, जैसे कोई फंक्शन है x प्लस वाई के फॉर्म में, x माइनस वाई के फॉर्म में, या x इंटू वाई के फॉर्म में हो तो कैसे बनाएंगे, इसका भी कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। जैसे देखो y बराबर मान लो u प्लस v है, तो इसका सिंपल डिफरेंशिएशन बच्चों करना है, dy बाई डी एक्स बराबर du बाई डी एक्स, और प्लस हो जाएगा बच्चों dv बाई डी एक्स, ठीक है ना। अगर मान लो u बराबर y बराबर u माइनस v है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या करोगे, dy बाई डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में, तो u बाई डी एक्स और माइनस हो जाएगा v बाई dv बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में सबको तोड़ रहे हैं, ठीक है। y बराबर मान लो u इंटू v रहेगा, तो dy बाई डी एक्स जो हो जाएगा बच्चों, u का डिफरेंशिएशन करना x के रिस्पेक्ट में v से गुना, ठीक है, और प्लस v का डिफरेंशिएशन करना x के रिस्पेक्ट में u से मल्टीप्लाई, और y बराबर u बाई v रहेगा, तो dy बाई डी एक्स करना, u का डिफरेंशिएशन करना v से मल्टीप्लाई माइनस v का डिफरेंशिएशन u से मल्टीप्लाई, और नीचे हो जाएगा v स्क्वायर। बस इतना आपको 4 कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब चलो चारों पे एक एक सवाल बना लेते हैं, सिंपल सिंपल, ठीक है, तो बेसिक कम से कम आपका आज क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो अभी मैंने बताया ना y बराबर मान लो 3x स्क्वायर प्लस 7x था, तो dy बाई डी एक्स आराम से आप निकाल लिए, कितना 3 बाहर रखे dx स्क्वायर प्लस 7 बाहर रखे तो dx बाई डी एक्स, मान लो यहाँ पे 3 भी था तो d3 बाई डी एक्स, मैंने बोला ना कांस्टेंट का 0 कर देना, इसके साथ कांस्टेंट इसको नहीं बोलोगे, कोएफिशिएंट बोलोगे, तो बाहर रखते हैं, 3 इंटू 2x हो जाएगा, 7 इंटू dx बाई डी एक्स 1 होगा, कैसे होगा 1, देखो इसको भी nx पे पावर n माइनस 1 पे तोड़ेंगे, तो 1 इंटू एक्स पे पावर 1 माइनस 1, तो 1 इंटू एक्स पे पावर 0 का वैल्यू कितना होगा 1, किसी भी संख्या पे पावर 0 का मान कितना होता है 1 होता है ना, और ये कितना हो गया 0, तो ये 6x प्लस 7, ये आंसर हो गया। जैसे मान लो सेकेंड दिया है y बराबर 3x स्क्वायर माइनस 2x दिया हुआ था, ठीक है, माइनस है तो कुछ मत करो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 dx स्क्वायर बाई डी एक्स माइनस 2 dx बाई डी एक्स,
तो ये देखो 3 इंटू 2x माइनस 2 इंटू 1, तो ये हो गया 6x माइनस 2, आंसर हो गया। समझ में आ रहा है ना? इसी तरह तीसरा देखो, y बराबर मान लो x प्लस 3 है इंटू 2x स्क्वायर प्लस 5 है। अब क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन u इंटू v पे तोड़ना, तो dy बाई dx। देखो x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन करना और मल्टीप्लाई कर देना 2x स्क्वायर प्लस 5 से, प्लस d 2x स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन करना और मल्टीप्लाई कर देना x प्लस 3 से। समझ में आ रहा है ना? x प्लस 3 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन 1, 3 का 0 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 5, बीच में प्लस है 2x स्क्वायर, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x होगा, 5 का 0 इंटू x प्लस कितना करोगे 3, ये 1 इंटू इतना, तो 2x स्क्वायर प्लस 5, यहाँ 4x इंटू एक्स प्लस 3, तो ये देखो 2x स्क्वायर प्लस 5 और ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 4 3 जा 12x, तो 4 2 6x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस कितना 5 हो जाएगा, ये आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? चलो एक u बाई v वाला भी देख लो कॉन्सेप्ट। देखो जैसे मान लो आपके पास सवाल दिया हुआ है y बराबर मान लो 3x प्लस 7 और नीचे मान लो दिया हुआ है कितना 2x माइनस 3, ये दिया हुआ है। अब क्या करोगे, dy बाई dx निकालोगे, तो देखो 3x प्लस 7 बाई dx करेंगे इंटू 2x माइनस 3, फिर माइनस d 2x माइनस 3 करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन और मल्टीप्लाई कर देना 3x प्लस 7। देखो u बाई v के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, u का डिफरेंशिएशन v से गुना माइनस v का डिफरेंशिएशन u से गुना, नीचे v स्क्वायर, तो 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। देखो क्या करोगे, 3x का 1 कांस्टेंट का 0 इंटू 2x माइनस 3 माइनस 2 इंटू 1 कांस्टेंट का 0 इंटू क्या हो जाएगा 3x प्लस 7, नीचे देखो 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया देखो 3 इंटू 2x माइनस 3 माइनस 2 3x प्लस 7, नीचे कितना है 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब तो आराम से लिख सकते हो। देखो यहाँ पे क्या करोगे, 3 2 जा 6x माइनस 3 3 जा 9 माइनस 6 और माइनस 2 7 जा 14 बटा 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है। तो 6x से 6x देखो चला गया, कितना बचा 9 और 14 माइनस 23 बटा 2x माइनस 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अपना गुणाभाग एक बार चेक कर लेना, कहीं गलती होगा तो 3 2 जा इतना माइनस 2 इंटू 3x, सही है। तो इस तरीके से आंसर आएगा, ये 23 है बच्चों। तो आई होप आपको समझ में आएगा बेसिक कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन का। चलो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं आगे का कॉन्सेप्ट। थैंक यू।